प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी में नाटक का उद्भव एवं विकास बताने जा रही हूँ। नाटक की उत्पत्ति वेदों से मानी गई है। अंग्रेजी में इसे ड्रामा या प्ले के नाम से जाना जाता है। नाटक के उद्भव के संबंध में भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में एक घटना का उल्लेख किया है। उनके कथनानुसार देवताओं के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा ने ऋग्वेद से पाठ, सामवेद से गान, यजुर्वेद से अभिनव और अथर्ववेद से रस लेकर पांचवें वेद के रूप में नाट्य वेद की रचना की। डॉक्टर दशरथ ओझा ने अपनी अनुसंधान के द्वारा सिद्ध किया कि नाटक का उद्भव 13वीं शताब्दी में हुआ था। नाटक की परिभाषा: रंगमंच पर अभिनय के द्वारा प्रस्तुत करने की दृष्टि से लिखित गद्य या गद्य पद्य मिश्रित रचना को नाटक या रूपक कहा जाता है। हिंदी में नाटक के स्वरूप का समुचित विकास आधुनिक युग के आरंभ से माना जाता है। नाट्य रचना की दृष्टि से इसे 3 भागों में बांटा गया। पहला, भारतेंदु युग 1857 से 1900 ईस्वी तक। दूसरा, प्रसाद युग, जो प्रसाद युग के नाम पर, जयशंकर प्रसाद के नाम पर पड़ा, 1900 से 1930। और तीसरा, प्रसादोत्तर युग 1930 से अब तक। भारतेंदु युग 1857 से 1900 ईस्वी। हिंदी में मौलिक नाटक का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतेंदु जी का प्रथम नाटक विद्या सुंदर सन 1868 ईस्वी में बंगला के नाटकों का छाया अनुवाद था। पाखंड विडंबन 1872, वैदिक हिंसा न भवत 1872, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस 1875, सत्य हरिश्चंद्र 1875, चंद्रावली 1877, भारत दुर्दशा 1876, नील देवी 1877 आदि हैं। भारतेंदु ने नाटक विद्या सुंदर बंगला भाषा से लेकर हिंदी में अनुवाद किया। सत्य हरिश्चंद्र, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, कपूर मंजरी में उन्होंने सामाजिक कुरीतियों एवं धर्म के नाम पर होने वाले कुकृतियों पर तीखा व्यंग्य किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को संस्कृत, प्राकृत, बंगला व अंग्रेजी के नाट्य साहित्य का अच्छा ज्ञान था। इनके नाटक रंगमंच पर भी खेले जा सकते हैं। भारतेंदु जी का स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है। भारतेंदु युग के प्रमुख नाटककार इस प्रकार हैं: राधा कृष्णदास का महारानी पद्मावती 1883, बालकृष्ण भट्ट का कलराज का सभा, बद्रीनाथ प्रेमघन का भारत सौभाग्य 1888, राधाचरण गोस्वामी का सती चंद्रावली 1890, देवकी नंदन त्रिपाठी का सीताहरण, गोपाल राम गहमरी का जैसा का तैसा, देवदत्त शर्मा का अति अंधेर नगरी है। भारतेंदु युगीन नाटकों की प्रवृत्तियाँ। भारतेंदु युगीन नाटकों को विषय वस्तु की दृष्टि से 3 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। पहला, पौराणिक, दूसरा ऐतिहासिक, तीसरा काल्पनिक। पौराणिक एवं ऐतिहासिक नाटकों की रचना के मूल में अतीत को घटनाओं या पात्रों के आधार पर अपने युग के पाठकों को साहस, शौर्य, त्याग, बलिदान आदि उदात्त नैतिक तत्वों की शिक्षा देना लक्ष्य रहा। इस युग के अधिकांश नाटक साहित्य आदर्शवादी कहा जा सकता है। गद्य खड़ी बोली का प्रभाव दिखाई पड़ता है। शैली में प्रायः सरलता, रोचकता एवं स्वाभाविकता के दर्शन होते हैं। प्रसाद युग 1900 से 1930 ईस्वी। इस युग के प्रमुख नाटककार जयशंकर प्रसाद जी हैं। सज्जन 1910, कल्याणी परिणय 1912, करुणालय 1913, प्रायश्चित 1914, राजश्री 1915, विशाखा 1921, अजातशत्रु 1922, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, स्कंदगुप्त 1928, एक घूट 1929, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव स्वामी 1933।
ये जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। प्रसाद जी ने अपने देशवासियों में अतीत गौरव, स्वाभिमान, उत्साह एवं प्रेरणा का संचार करने के लिए अतीत के गौरवपूर्ण दृश्यों को अपनी रचनाओं में चित्रित किया। अधिकांश नाटकों पर बौद्ध युग का प्रभाव दिखाई पड़ता है। बद्रीनाथ भट्ट का दुर्गावती 1926, तुलसीदास 1925, सुदर्शन का दयानंद 1917, प्रेमचंद्र का करबला 1924, गंगा प्रसाद का राजाभिषेक 1910, गिरधर लाल का रामवन यात्रा 1910, महावीर सिंह का नल दमयंती 1905, जीपी श्रीवास्तव का दुमदार आदमी 1919, गड़बड़झाला, बेचन शर्मा उग्र, चार बेचारे, घनानंद, बहुगुणा का समाज, शेक्सपियर के प्राय सभी नाटकों के अनुवाद भी लीला सीताराम ने किया। इस युग में समाज के विभिन्न समस्याओं पर नाटक लिखे गए। गंभीर नाटकों में जीवन के सभी पक्षों का वास्तविक एवं यथार्थ चित्रण किया गया। प्रसाद युगीन नाटकों की प्रवृत्तियां। प्रसाद युग के नाटक साहित्य को भी विषयगत प्रवृत्तियों की दृष्टि से 4 वर्गों में विभक्त किया। नंबर 1 ऐतिहासिक, नंबर 2 पौराणिक, नंबर 3 काल्पनिक, नंबर 4 अनुदित। प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति को प्रसाद ने बड़ी सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया है। इस युग में पौराणिक एवं काल्पनिक कथा वस्तु पर आधारित शिक्षाप्रद एवं अत्यंत रोचक है। कहीं कहीं समाज के विभिन्न वर्ग की कुत्सित एवं असामाजिक प्रवृत्तियों पर तीखा व्यंग्य किया है। अनुवाद के माध्यम से भी हिंदी का नाट्य साहित्य विश्व साहित्य के संपर्क में आया। प्रसादोत्तर युग 1930 से अब तक, इस काल में भी ऐतिहासिक नाटक लिखे गए। हरिकिरण, प्रेमी का रक्षाबंधन, शिव साधना। प्रेमी जी ने आधुनिक युग की राजनीतिक, सांप्रदायिक एवं राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया है। वृंदावन लाल वर्मा का झांसी की रानी 1948, गोविंद बल्लभ का राजमुकुट 1935, लक्ष्मी नारायण मिश्र का गरुड़ ध्वज 1948, चतुर्सेन शास्त्री का छत्रसाल, पांडे बेचन शर्मा उग्र का गंगा का बेटा, लक्ष्मी नारायण मिश्र का सन्यासी 1931 आदि ऐतिहासिक, पौराणिक तथा सामाजिक नाटक लिखे गए। प्रसादोत्तर नाटक की प्रवृत्तियां। इस युग के नाटक साहित्य की प्रवृत्तियों की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया। पहला ऐतिहासिक, दूसरा पौराणिक, तीसरा काल्पनिक और चौथा सामाजिक। इस युग में भी ऐतिहासिक नाटक लिखे गए। प्राचीन संस्कृति के आधार पर पौराणिक गाथाओं को भी स्थापित किया। यह प्रतिपादन शैली में लिखे गए। सामान्य जीवन की समस्याओं का समाधान विशुद्ध बौद्धिक दृष्टिकोण से खोजा जाता है। समाज की विभिन्न समस्याओं पर भी नाटक लिखे गए। उन नाटकों पर बौद्धिकतावाद का प्रभाव दिखाई देता है।